अस्सलाम वालेकुम। अली खान तरीन ने ट्विटर पे जब फैन से इंटरेक्शन किया तो एक फैन ने उनसे ये पूछा कि आप अगली पॉडकास्ट में ये कब बता रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की नाकामी की वजूहात क्या हैं, क्यों मुल्तान सुल्तान्स ने इस सीजन में इतना बुरा परफॉर्म किया। तो अली तरीन ने उनको ये जवाब दिया कि मैं जरूर बताऊंगा लेकिन अगली पीएसएल से पहले। लेकिन कुछ चीजें ओबियस हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं, मुझे भी नजर आ रही हैं, शायद आपको भी नजर आ रही होंगी, जो कि मुल्तान सुल्तान्स की इस सीजन में बर्बादी की मेजर वजूहात करार दी जा सकती हैं। इस वीडियो में मैं उन पर ही बात करूंगा। देखिए, एक तो जो कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस सीजन में वो बिल्कुल नहीं थी जो कि पिछले 4 सीजन में रही है। अगर आप उनको क्लोजली इवेलुएट कर रहे हो तो वो उस तरीके से जैसे वो पहले एक उनकी खुश बॉडी लैंग्वेज नजर आती थी, हंस रहे होते थे, इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव होता था, एक कंट्रोल में फील हो रहे होते थे कि जैसे चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक चल रही हैं, उनका इनपुट है, वो अथॉरिटी में है, इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है, वो सब कुछ नहीं था। और जब आपके ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट उतना पॉजिटिव ना हो, कप्तान के पास उस तरीके से अथॉरिटी ना हो, चीजें एक इन लाइन तरीके से, इन स्ट्रीम तरीके से ना चल रही हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है उस टीम के लिए परफॉर्म करना। और नजर आया है कि मुल्तान सुल्तान का ड्रेसिंग रूम इस दफा डिसइंटीग्रेटेड है। शायद मुल्तान सुल्तान से ज्यादा मोहम्मद रिजवान का इसमें रोल है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पे जिन मुश्किलात से गुजरे हैं पिछले कुछ अरसे में, एज अ प्लेयर जो उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वो ड्रॉप हुए हैं, शायद वो सारी चीजें चलती रही हैं, जिसकी वजह से वो उस तरीके से इस दफा मुल्तान सुल्तान को प्रॉपरली लीड करने में कामयाब नहीं हो सके। यह बहरहाल जो भी है, ये चीज ओबीएससी के ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट इस दफा मुल्तान सुल्तान का वो नहीं था जो ये पहले होता रहा है। इसके अलावा जो इसमें दूसरा फैक्टर है, वो जब ड्राफ्ट किया गया तो ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान ने जो अपनी टीम कॉम्बिनेशन बनाया उसमें उन्होंने कुछ अपने उन मेजर परफॉर्मर्स को, जिन्होंने पिछले 3-4 सीजन में मुल्तान सुल्तान की सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको उन्होंने रिलीज कर दिया। अभी आप खुशदिल शाह की एग्जाम्पल ले लें। खुशदिल शाह को रिलीज करने का डिसीजन इंतहाई पैथेटिक था। खुशदिल शाह कराची किंग्स में गए हैं, अब तक वो उनको 3 मैचेस जितवा चुके हैं। तो एक प्लेयर जो अपनी टीम को 3 मैचेस जितवा दे एक सीजन में, इससे ज्यादा आपको परफॉर्मेंस क्या चाहिए है। और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट उन्होंने अभी परफॉर्म किया, इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उस पर मैंने एक पूरी वीडियो की थी कि उनका कितना जबरदस्त वहां पे 190 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 70 प्लस की एवरेज चल रही है, सबसे ज्यादा सिक्सेस उन्होंने मारे हुए हैं, मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर में भी वो दूसरे तीसरे नंबर पे थे। पाकिस्तान के लिए जब खेले हैं तो वहां पर भी उन्होंने ओके परफॉर्म किया है। फिर अब्बास अफरीदी जो कि एक मुल्तान सुल्तान के लीडिंग विकेट टेकर हैं पिछले 2-3 सीजन में, उनको डायमंड कैटेगरी में ना लेना, जबकि कराची किंग्स ने उनको प्लेटिनम में ले लिया, और आप फिर ब्लेम ये कर रहे हो कि जी कैटेगरी रिवाइज हो गई थी। तो आप कुछ प्लेयर्स को डिमोट कर सकते थे, कुछ प्लेयर्स को आप वहां पे मल्टीपल तरीकों से एडजस्ट कर सकते थे। आपने अपनी कोर छोड़ दी। अभी आप देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम सबसे अच्छा परफॉर्म इसलिए कर रही है कि उन्होंने अपनी कोर मैनेज की। ओवरसीज प्लेयर पे फोकस कम था, बट लोकल कोर को मेंटेन किया गया। आपके पास 8 प्लेयर्स की रिटेंशन होती है, एक प्लेयर आपने आरटीएम करना होता है, 9 प्लेयर्स आप अपने होल्ड कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किए, आपने मैक्सिमम 5-6 प्लेयर्स होल्ड किए। तो ये जो चीज है, और खासकर जो 2 बेस्ट परफॉर्मर थे उनको ही होल्ड नहीं किया, तो ये कुछ ड्राफ्ट में टीम वहां पे सिलेक्शन में कुछ मसाइल हुए। फिर शे होप को लिया गया, ओपनर खिला लिया गया, जबकि वो रिसेंट टाइम में लीग क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं। प्लेटिनम कैटेगरी में आप देखें तो जो पिक्स हैं वो बड़ी स्ट्रेंज थी। डेविड विली अब काफी हद तक अपना प्राइम खो चुके हैं, लेकिन उनको बहुत हाई वैल्यू दी जा रही है, सारे मैचेस खिलाए जाते हैं, नई बॉल के साथ वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा जो प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन खिलाया गया, अब यासिर शाह मुल्तान सुल्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन फील हुए हैं अब तक, यासिर खान। तो यासिर खान को आपने पहले शुरू के मैचेस खिलाए ही नहीं है, हालांकि वो बड़े अच्छे रिदम में है, 6 हिटिंग कर रहे हैं, ऊपर से आके स्ट्राइक रेट पावर प्ले में दे रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो तैयब ताहिर जो कि पिछले सीजन में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते रहे हैं, वो स्क्वाड में है, बट वो प्लेइंग 11 में उनको जगह ही नहीं मिल सके। फिर आकिफ जावेद को पता नहीं क्यों, बज़ाहिर तो कोई उनकी फिटनेस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको आधे मैचेस मिस करवा दिए गए, हालांकि वो जब भी खेले हैं उन्होंने नई गेंद के साथ ब्रेक थ्रू दिलवाए हैं, मगर उनको उस तरीके से नहीं खिलाया गया। तो मुल्तान सुल्तान इस दफा लीडरशिप, टीम कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 सब फ्रंट में ही बहुत पैथेटिक प्लानिंग के साथ उतरी है।